COP15 ये बात करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। इसमें एक्ट इन्वॉल्व है, दी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, यानी कि ये एक लीगल पैरामीटर्स को फॉलो करना है हमें इस स्टैंडर्ड में। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इंडिकेशन होना चाहिए, फिर आपका रिसिपेंट जो है एंड डोनर जो है दोनों का फिटनेस चेक करना है कि वो ऑर्गन देने के लिए और जो लेने वाला है वो रिसीव करने के लिए दोनों फिट है या नहीं है। फिटनेस उसका होगा, उससे कंसेंट होगा, काउंसलिंग होगी, रिकवरी ऑफ ऑर्गन एंड ensuring organ compatibility। ये सारा प्रोसेस फॉलो करना होता है। इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए डेजिग्नेटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अवेलेबल होना चाहिए, एंड एक एप्रोप्रिएट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। उस टीम की क्या रिक्वायरमेंट है? जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम होता है पेशेंट को काउंसिल करना, दोनों पक्षों की, जो डोनर है और जो रिसिपेंट है, दोनों की बात को रिकॉर्ड करना, इवन वीडियो रिकॉर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट करते हैं फॉर फ्यूचर सेफ्टी पर्पज़। एंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करना होता है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना होता है, जो भी गवर्नमेंट की फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में। अब मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन लोग आ सकते हैं वो समझ लेते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी में आपकी नर्स, डाइटिशियन, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट, आपके ICO जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, वो इस कमेटी में या सॉरी इस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में, कमेटी भी कह सकते हैं, टीम भी कह सकते हैं आप इसको, इस टीम में ये सब लोग भी इंक्लूड होंगे। डॉक्टर्स तो होंगे ही होंगे, नर्स, डाइटिशियन, सोशल वर्कर या साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट होंगे, ICO होंगे, कोऑर्डिनेटर, जो भी आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है जिसको आपने डेजिग्नेट किया है वो इस टीम में या इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। राइट? किस लिए ये टीम बनाई जाती है? जो मैंने बताया, उस पूरा काउंसलिंग को, उस पूरे जो हम पेशेंट से बात कर रहे हैं या डोनर से या रिसिपेंट से, दोनों से क्या हमने बात करी उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये पूरी टीम बैठती है और उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए प्रिजर्व किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को
रिकॉर्डिंग को हमें सेव करके रखना होता है और गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है एज पर गवर्नमेंट फॉर्मेट, कमेटी के रिकॉर्ड्स, मिनट्स, वो सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें गवर्नमेंट को बताना होता है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कंसेंट, जिसमें हम रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स दोनों से, दोनों का मतलब है डोनर और रिसिपिएंट, इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी फोर्स में या किसी और कारण की वजह से तो नहीं ये डोनर दे रहा है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि वो रिलेटिव ही होगा, ब्लड रिलेटिव ही होगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन आप कर सकते हैं, गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, वो ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी काउंसलिंग, कंसेंट, रिस्क उसको क्या हो सकती हैं डोनेशन देने के बाद, जो रिसिपिएंट है उसको क्या रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेल कंसेंट के टाइम पर उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को बताना होता है और साइन कराना होता है दोनों पार्टी से, डोनर एज वेल एज रिसिपिएंट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गन डोनेशन तो सेटअप में होता नहीं हमारे में, तो जिनके यहाँ भी ऑर्गन डोनेशन होता है उनको तो ये गाइडलाइंस फॉलो करना ही करना है, और अगर फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, फिर भी इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? फिर भी रिक्वायरमेंट है इस स्टैंडर्ड की। फॉर व्हाट? अवेयरनेस पर्पज से। आपके यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो भी आपको अवेयरनेस तो करना ही करना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, जिसको आप पैम्पलेट के थ्रू या आप साइनेज बोर्ड लगा के पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या आप साइनेज लगाइए अपने हॉस्पिटल सेटअप में। फॉर व्हाट? जो मिथ हैं, लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में, उसको एड्रेस करना है आपको, उस चीज़ को आपको ज़रूर एजुकेट करना है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। आप इसमें कोई कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं कि किससे कांटेक्ट करें, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए, ज़्यादा अच्छे से समझना है, काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो कांटेक्ट डिटेल भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की ब्रेन डेथ होती है, कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, तो पेशेंट का जो फैमिली है उसको सेंसिटिव एंड कॉर्टियस वे में, जब किसी की डेड होगी तो सेंसिटिव तो है मामला, तो उस टाइम बड़े कॉर्टियस वे में, नम्रता के साथ उसको काउंसलिंग करना है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। इसके लिए आप एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं, आप उनको भी अपने यहाँ रख सकते हैं अपनी टीम में, सो दैट कि हम इस ऑर्गन डोनेशन को थोड़ा सा बूम कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें, बता सकें कि जो मिथ हैं उसको लोग हटाएं अपने दिमाग से और ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे बढ़ के आएँ। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन होगा तो किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को आंखों की रोशनी दी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। किसी का किडनी फेलियर है तो उसको किडनी दी जा सकती है, तो ये बहुत अच्छा काम भी है। ये सब चीज़ों को बताना होगा, पेशेंट को अवेयर कराना होगा, तो पेशेंट बढ़ चढ़ के इस चीज़ में आगे आएंगे, तभी ये सेक्टर थोड़ा सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हमारा बढ़ सकता है, आगे ग्रो कर सकता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी नीड है, इसलिए अवेयरनेस कराना मैंडेटरी पॉइंट डाला NABH ने। राइट, थैंक यू।